हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, आप इसकी डेफिनेशन देखिए। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड ऑल द इट्स डेरिवेटिव अकर इन फर्स्ट डिग्री। जितने भी y वेरिएबल जहाँ भी आएंगे वो फर्स्ट डिग्री में हो और y के जो डेरिवेटिव हैं वो भी फर्स्ट डिग्री में, यानी जहाँ भी dy बाई dx आएगा उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। और साथ साथ एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, और कहीं ऐसा ना हो कि y की इंटू डी वाई बाई डी एक्स के साथ हो रही हो, यानी y की जितनी भी पावर है वो सब लीनियर होनी चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स जहाँ भी है वो भी लीनियर हो, उसकी पावर भी 1 हो, और y और डी वाई बाई डी एक्स आपस में इंटू ना हो रहे हो, तब मैं कहूँगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो लीनियर डिफरेंशियल इस फॉर्म में होगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब सीखेंगे कैसे कैसे इसको सोल्व करना है और कुछ एग्जांपल्स भी कवर करेंगे। तो देखिए जरा, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है, ठीक, यहाँ पी और क्यू या तो ये फंक्शन हो x के या फिर कोई कांस्टेंट टर्म हो। पी और क्यू या तो कोई x के फंक्शन हो या फिर कोई कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अगर मुझे इसका सॉल्यूशन करना है तो मैं बोथ साइड e की पावर पी डी वाई या e की पावर पी डी एक्स से इंटू करा दूं। बोथ साइड e की पावर पी डी एक्स की इंटू करा दी, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू क्यू। ठीक है, अब ये जो पूरा फंक्शन बना है मैं इसे ये कह सकता हूं कि ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स के इक्वल होगा। इस बात को आप जरा समझिए बहुत ध्यान से। भाई अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखो क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल चलेगी। फर्स्ट लिखा एज इट इज, यहां पे फर्स्ट लिखा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स का डेरिवेटिव e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स और p आ गया इंटू प्लस सेकेंड लिखा एज इट इज, ऐसे ही लिखा फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी ये जो ये आया है ये पूरा पोर्शन ये y e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स के डेरिवेटिव करने पर आएगा। तो मैं इसको वापस ये लिख सकता हूँ। बोथ साइड अगर इंटीग्रेशन कर दें, देखिए अगर बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डेरिवेटिव हट जाएगा, इधर बचेगा y e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q e की पावर पी डी एक्स इंटू डी एक्स। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और ये सॉल्यूशन हमें ऐसे याद रखना है, दरअसल ये जो e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स है इसे मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलता हूँ। तो ये आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। ये हमारा ये फॉर्मूला हो गया, वेयर जहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या याद रखना है हमको, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, इस मेथड से आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बोथ साइड e की पावर पी डी एक्स की इंटू करा दी, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये पूरा प्रोसीजर तो मैंने बस आपको एक बार समझाया है कि ये जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो आया कहाँ से, इतना आप सभी को पता हो। अब बहुत ध्यान से समझिए जरा, ये फॉर्म ऐसे भी लिखी हुई मिल सकती है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। यहाँ p या तो y का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा, p और q दोनों, या तो y का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा। और जो सॉल्यूशन इसका निकल के आएगा वो आएगा x e की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेशन पी डी वाई इंटू डी वाई। यानी मैं कह सकता हूँ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई, जहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। तो ये दो फॉर्म पूरी एक्सरसाइज के अंदर बस ये दो फॉर्म चलने वाली है, इनके आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया, मेन आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब नेक्स्ट अपना एक एग्जाम्पल देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर।
एग्जाम्पल जो दिया है, एग्जाम्पल 18, सबसे पहला एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल 18 है। इस एग्जाम्पल 18 में ये कह दिया dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास एक इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ, सबसे पहले तो p देखते हैं भाई। अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे पता चलेगा p के जगह पे यहाँ 2x आ रहा है और q के प्लेस पर आ रहा है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। मेरा काम है सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e की पावर इंटीग्रेशन 2x dx, और 2x का मैं इंटीग्रेशन करूंगा, 2 तो कांस्टेंट है, x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन आ गया, ठीक, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy dx। तो y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, q क्या है यहाँ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर dx। ये आ गया y e की पावर एक्स स्क्वायर, ये प्लस होंगे e की पावर 0 यानी 1 बन जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x प्लस c, ठीक है। आंसर देख लें तो y e की पावर एक्स स्क्वायर x प्लस c, ये फाइनल आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, सीधा सीधा कंपेयर किया, y का कोफिशिएंट ये बन गया p, ये बन गई कांस्टेंट टर्म। कब? जब ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस इज इक्वल्स टू q की फॉर्म में था, तब p और q निकाल दिए। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगाया, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू रखी, इंटीग्रेशन हो गया। नाउ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, ये हमारा क्या बन गया, इसका सॉल्यूशन, ठीक। जो भी अभी समझाया है कि ये कैसे आया सॉल्यूशन, हमें सिर्फ क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट यूज करना है, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 19। इस एग्जांपल में कह दिया सोल्व, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, क्या रखा है, सोल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहां अगर मैं देखूं तो जब तक dy बाई डी एक्स के साथ कुछ कोफिशिएंट रहेगा, मैं ये नहीं कह सकता कि वो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म है। तो मुझे कोफिशिएंट डिवाइड में भेजना है, मैं दोनों साइड LHS RHS को इससे डिवाइड करा लूँ तो ये बन जाएगा, भाई से डिवाइड कराऊंगा तो 1 ही आ गया यहाँ, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड हो गया और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं कह सकता हूँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में है, जहाँ p क्या है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और q कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e की पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, नीचे वाले को t मान लो, ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो log मोड में डिनोमिनेटर हो गया e की पावर log एक्स स्क्वायर माइनस 1। e की पावर में log आएगा तो सिर्फ एंगल ही बचना है, जो एंगल में लिखा है ये बच जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। क्या है, y कितना है, y तो y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, q कितना हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx, ये हो गए कैंसिल, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये x आ गया प्लस c, ये आपका आंसर है।
नहीं आया भाई? वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, एक बार चेक कर लो, बुक के अंदर भी यही आ रहा होगा, वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजिकल्स टू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अभी ये कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के इजी से हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल 20 दिया है, x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2y इक्वल्स नहीं प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। सेम, जब तक dy बाई डी एक्स के साथ कोई कांस्टेंट रहेगा तब तक मैं इसे उस फॉर्म में नहीं मान सकता, तो मुझे x को डिवाइड में लाना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को ही x से डिवाइड करा लूँ तो मैं कह सकता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल्स प्लस 2y बाई एक्स इक्वल्स टू x log x। अब अगर यहाँ आप कंपेयर करें तो पता चलेगा कि जो p है वो 2/x है और जो q है वो x log x है। क्या निकालना है सॉल्यूशन? उससे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो एक दो क्वेश्चन करने के बाद तो ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, नहीं होते तो रोक के पहले फॉर्मूले याद करो। e की पावर इंटीग्रेशन p कितना 2/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। और क्या मैं इस 2 को पावर में भेज सकता हूं? इस 2 को पावर में, जब log के एंगल की पावर की वैल्यू आगे आ सकती है तो आगे का वैल्यू पावर में जा सकती है। e और log कैंसिल हुए, क्या आया एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू q है x log x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या आ गया? ये बन गया एक्स क्यूब log x। ठीक है बात, क्या बन गया है? एक्स क्यूब log x। अब इस एक्स क्यूब log x का मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन, तो मैं बाई पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स का यूज करूंगा। वहां फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानने पड़ेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट और लॉगरिथम को सेकंड लेट कर ले। तो मैं कहूंगा फर्स्ट लिखा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सॉरी एल log को फर्स्ट माने और इसको सेकंड माने। ठीक, आइलेट के हिसाब से लॉगरिथम फंक्शन पहले आएगा और अलजेब्रिक बाद में। तो फर्स्ट लिखा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। याद है, भूल गए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो y इंटू एक्स स्क्वायर कितना बन गया log x, x की पावर 4/4 माइनस 1/x इंटू एक्स की पावर 4/4 टू डी एक्स। ये तो कैंसिल हुआ, एक्स क्यूब बन गया। तो y इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4/4 log x माइनस, क्या इसका एक्स क्यूब की पावर, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कर सकता हूं मैं, x की पावर 4/4, तो x की पावर 4/16 क्योंकि एक 4 तो ऑलरेडी है, और प्लस c। ये आंसर आ गया आपका। चाहो तो एक्स स्क्वायर डिवाइड में भेज दो। ठीक, बुक में देख लो एक बार, वाई एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4/4 log x, ठीक है, माइनस 1/16 एक्स की पावर 4। हाँ ठीक है, ये आ रहा है। बाकी बस लास्ट वाले स्टेप में इन्होंने 4 एलसीएम लेके इधर ला रखा है। छोड़ दो यार, यहीं क्यों टेंशन ले रहे हो, क्लियर है, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21 की बात करें। एग्जाम्पल 21 क्या दे रखा है? कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10x। ठीक है,
जब फिर वही बात आ गई, जब तक यहाँ कोफिशिएंट है, जब तक ये फॉर्म में तो मैच होगा नहीं बिल्कुल भी, तो कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करवा लो पूरी इक्वेशन को, तो ये बन गया y अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, पहले p क्या बन गया यहाँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, q क्या बन गया 10x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल ले, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यानी e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस को सेक लिख दे, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। नाउ जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e की पावर 10x, q के प्लेस पर 10x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e की पावर 10x इंटू dx। इस कोस स्क्वायर एक्स को मैं चाहूँ तो सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में कोस है, इसे ऊपर सेक स्क्वायर लिख लूँ और 10x को t मान लूँ। तो 10x को t मानने से ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स dx dt, डिफरेंशिएट कराने के बाद। तो y e की पावर 10x, इधर तो मैं लेट कर नहीं रहा, मतलब पुट कर नहीं रहा, मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन करने के लिए करना था ये काम। तो t e की पावर t, ये तो t है, ये e की पावर t है, और ये dx इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्या है dt, करा लो इंटीग्रेशन, बाई पार्ट्स लगेगा यहाँ, फिर ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट लिखा है इट इज e की पावर t का e की पावर t प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t डायरेक्ट लगा दिया मैंने। तो y e की पावर 10x प्लस इज इक्वल्स टू t e की पावर t प्लस e की पावर t प्लस c, t की वैल्यू रख दी जाए 10x, e की पावर 10x प्लस e की पावर 10x प्लस c। चाहो तो यहीं छोड़ दो या e की पावर 10x को डिवाइड में ले जाओ, तो डिवाइड में ले जाऊंगा तो ये 10x प्लस 1 प्लस c e की पावर माइनस 10x, ये आंसर आ गया। नहीं आई बात समझ, क्या आ रही है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर तो एग्जाम्पल नंबर 21 का आंसर यहीं छोड़ रखा है, बस e की पावर 10x कॉमन लिया हुआ है, आप कॉमन ले लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल 22 एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छा है और एग्जाम्पल्स के मुकाबले, ठीक है, इसे आप ध्यान से देखें, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। क्या दिया है एग्जाम्पल 22, ये कह रखा है dy बाई डी एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए करने को तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम x के प्लेस पर साइन थीटा रख कर करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा करने में आसान हमें पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है पॉसिबल, इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन जब बार बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है और हमें पता है x को साइन रख लेंगे तो बहुत इजीली कोस बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन करना आसान आपको पड़ेगा, ठीक है। मुझे निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, चाहे तो मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही कर लेता और चाहे मैं साइन थीटा लेट करके कर लूँ, ठीक है, आंसर दोनों केस में सेम ही आएगा। मान लो पुट करते हो आप x के प्लेस पर टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा, ठीक है,
तो dx की वैल्यू आपको ही पता है कितनी आ जाएगी, cos थीटा डी थीटा। नाउ इंटीग्रेशन क्या बन गया, e की पावर इंटीग्रेशन के अंदर dx को लिख दूं cos थीटा डी थीटा, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, की पावर 3/2, तो इस 2 से पावर गई, कोस क्यूब बच गया, एक कोस ऊपर है तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बच गया। कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर सेक स्क्वायर, इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो गया टेन थीटा। ठीक, मैं चाहूँ तो टेन थीटा की वैल्यू रख दूँ, भाई साइन थीटा अगर एक्स है तो कोस थीटा कितना है, साइन थीटा अगर एक्स है तो कोस थीटा कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, रूट के अंदर, तो जो e की पावर है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ रहा है वो क्या आएगा, e की पावर साइन थीटा यानी x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके भी आ सकता था, मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता, एक्स स्क्वायर इस ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो एक्स क्यूब बनेगा, और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मान लो, बाहर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, सिंप्लीफाई कर लेना, बिल्कुल यही आंसर आपका मैच होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया e की पावर x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। ठीक, तो y e की पावर x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिंपल लिखना है, यहाँ q है x प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e की पावर x बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है बस, इसके होते ही क्वेश्चन खत्म। ठीक, अब ये इंटीग्रेशन कैसे हम सोल्व करें, पुट कर लिया जाए x के प्लेस पर साइन थीटा, ठीक, सिर्फ इंटीग्रेशन में, और dx की वैल्यू कोस थीटा डी थीटा। तो ये इंटीग्रेशन हमारा बन गया साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं, और रूट हटा दूंगा तो कोस थीटा, नीचे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर का स्क्वायर यानी कोस की पावर 4 थीटा, ई की पावर में तो ये बन जाएगा टेन थीटा और कोस थीटा डी थीटा। अब इस कोस थीटा से पावर हो गई 3, एलसीएम करा लूं ब्रेक, एलसीएम अगर ब्रेक कराऊंगा तो साइन थीटा अपॉन कोस, मैं इसे लिख सकता हूं 10, और कोस स्क्वायर को ऊपर लिखूं सेक स्क्वायर थीटा, प्लस कोस से एक पावर कैंसिल, कोस स्क्वायर को ऊपर लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा, ई की पावर 10 थीटा डी थीटा। अब ये वो फॉर्म बन गई कि इनमें से एक फंक्शन अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो इसका डेरिवेटिव होगा 2 सेक थीटा, और सेक थीटा का होगा सेक थीटा 10 थीटा, तो ये बन जाएगा, बना सकता हूं मैं ये, तो ये वाली फॉर्म मैच हो रही है, क्वेश्चन इजी बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं जरा कैसे करना है। e की पावर 10 थीटा की मल्टीप्लाई करा लो, इंटीग्रेशन करा लो अलग अलग, तो इंटीग्रेशन एक तो बनेगा 10 थीटा सेक स्क्वायर थीटा e की पावर 10 थीटा, प्लस एक इंटीग्रेशन बन गया e की पावर 10 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, होने को दोनों इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी हो जाएंगे, 10 थीटा को t मान लो, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बन जाएंगे। ठीक, लेकिन मैं ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूशन लेके चलते हुए हूँ, एक सब्स्टिट्यूशन ले रखा हमने, हम डायरेक्ट भी अगर करना चाहें तो इस वाले पार्ट में बाई पार्ट्स लगा दें, फर्स्ट लिखे एज इट इज इसका डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट लिखे एज इट इज इसका इंटीग्रेशन, और प्लस प्लस आएगा, फर्स्ट लिखे एज इट इज दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का फर्स्ट, एक सेकेंड यार मैं करा ही देता हूँ, टेंशन मत लो, आई लेट, तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक
ये फर्स्ट माना जाएगा, ये सेकंड। ठीक है, वाई ई की पावर एक्स ओवर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे तो मैं ऐसे ही लिखे रखूँ, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा ई की पावर टेन थीटा डी थीटा। ठीक, इधर कर लें इसका इंटीग्रेशन, तो ये आएगा कुछ, फर्स्ट लिखा एज इट इज ई की पावर टेन थीटा का, तो ई की पावर टेन थीटा, नहीं मुश्किल लग रहा है, ई की पावर टेन थीटा का इंटीग्रेशन मैं ऐसे तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, तुम इनका अलग अलग ही करा लो, लिख लो, लेट कर लो टेन थीटा को टी, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बन गया डी टी, तो ये बन गया इंटीग्रेशन टी डी टी ई की पावर टी, टी ई की पावर टी डी टी, प्लस ये इंटीग्रेशन बन गया ई की पावर टी डी टी। ठीक है, अभी इसके अंदर बाई पार्ट्स लगा दूं, वाई ई की पावर एक्स बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां अगर बाई पार्ट्स लगाऊंगा तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट लिखा एज इट इज ई की पावर टी का ई की पावर टी माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो भाई ये कट जाएगा, टी की वैल्यू रखी जाए, तो टी की वैल्यू पुट करने का मतलब है टेन थीटा, टेन थीटा ई की पावर टेन थीटा डी थीटा। ठीक, या डी थीटा की तो जरूरत ही नहीं है, प्लस सी। अब यहाँ टेन थीटा की वैल्यू रख दो, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स ओवर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स ओवर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर देख लो आप ना एक बार अगले पेज पर, तो आंसर है एक्स बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहाँ इन्होंने डिवाइड में भेज रखा दोनों के साथ, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, तो अभी 3 एग्जाम्पल और बचते हैं, ये तीनों एग्जाम्पल आप कर लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा ये 3 एग्जाम्पल करा दूं और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लें। इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, आप एक्सरसाइज ट्राई कीजिए, अच्छी खासी बड़ी एक्सरसाइज है, 36 क्वेश्चन है, तो समय लगेगा, मेहनत से लगे रहिए, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करें, जो भी डाउट्स होंगे वो वीडियो में आप कवर कर लेना जब सॉल्यूशन की वीडियो आ रही होगी। ठीक है, धन्यवाद।